मालिक दाता वाहिद रब रहमाने, खालिक मालिक दाता वाहिद रब रहमाने। और अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर की दुआ कबूल की और जंग का सारा नक्शा बदल डाला। तवज्जो कीजिएगा, मैदान बदर विच फरिश्तियां दे रब लश्कर आप उतारे, मैदान बदर विच फरिश्तियां दे रब लश्कर आप उतारे। 313 सहाबा कोलो हजारा काफिर हारे, हाँ 313 सहाबा कोलो हजारा काफिर हारे। आप बचाई रब ने, आप बचाई रब ने दीन इस्लाम दी शाने। ओ खालिक मालिक दाता वाहिद रब रहमाने, खालिक मालिक दाता वाहिद रब रहमाने। मुझे खूबसूरत कलाम की फरमाइश है। ये मेरा कलाम अक्सर उलमाए कराम पढ़ते रहते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आमदे सरकार हुई, कुफर रवाना हो गया। आमदे सरकार हुई, कुफर रवाना हो गया। तौहीदी नूर तौहीद से रोशन जमाना हो गया। नबियों की ज़बानों पे तेरे नाम का चर्चा, हाँ नबियों की ज़बानों पे तेरे नाम का चर्चा। सारे ज़मानों में तेरे नाम का चर्चा। नमाजों में अज़ानों में गूंजे तेरा नाम, नमाजों में अज़ानों में गूंजे तेरा नाम। तौहीदी के तरानों में तेरे नाम का चर्चा। तवज्जो कीजिएगा, बहुत खूबसूरत कलाम नबी अलैहिस्सलाम की आमद के हवाले से। तौहीद का चराग जल उठा, शिरक पे ज़वाल आ गया। तौहीद का चराग जल उठा, शिरक पे ज़वाल आ गया। आमिना का लाल आ गया, आमिना का लाल आ गया। आमिना का लाल आ गया, आमिना का लाल आ गया। दूर सब अंधेरे हो गए, हर तरफ सवेरे हो गए। मुझे यूँ महसूस हो रहा है मैं जैसे किसी कब्रिस्तान में हूँ। हमारा तो ये अकीदा है कि मुर्दे नहीं सुनते। मुझे यूँ लग रहा है जैसे आप जिंदे भी मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। अपने ज़बानों के ताले खोलिए, अल्लाह का नाम बुलंद कीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आमिना का लाल आ गया, आमिना का लाल आ गया। दूर सब अंधेरे हो गए, हर तरफ सवेरे हो गए। दूर सब अंधेरे हो गए, हर तरफ सवेरे हो गए। वो अदल का हिलाल आ गया, आमिना का लाल आ गया, आमिना का लाल आ गया, आमिना
आमिना का लाला गया और पत्थरों ने दी गवाहियाँ, नूरियों ने की गुलामियाँ, पत्थरों ने दी गवाहियाँ, नूरियों ने की गुलामियाँ, पत्थरों ने दी गवाहियाँ, नूरियों ने की गुलामियाँ, वो बशर बेमिसाल आ गया, आमिना का लाला गया, आमिना का लाला गया, आमिना का लाला गया। मुंतज़िर था सारा जहां, कब आएगा रसूल मेहरबान, हम मुंतज़िर था सारा जहां, कब आएगा रसूल मेहरबान, मुंतज़िर था सारा जहां, कब आएगा रसूल मेहरबान, वो रसूल बा कमाल आ गया, आमिना का लाला गया, आमिना का लाला गया, आमिना का लाला गया। ताईदार सदाकत, ताईदार तहरीक ख़त्म नबूवत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। सिद्दीक़ अकबर के दीवाने मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। रब का ताबेदार हो गया, मुस्तफ़ा का यार हो गया। अगला जुमला सुनिएगा, रब का ताबेदार हो गया, मुस्तफ़ा का यार हो गया, रब का ताबेदार हो गया, मुस्तफ़ा का यार हो गया। ज़माना था नबी का दुश्मन, सिद्दीक़ पहरेदार हो गया। ज़माना था नबी का दुश्मन, सिद्दीक़ पहरेदार हो गया। जब भी किसी ने वार किया फातिमा के बाबा पर, जब भी किसी ने वार किया फातिमा के बाबा पर, आयशा का बाप अबू बकर बीच में दीवार हो गया। आयशा का बाप अबू बकर बीच में दीवार हो गया। और खिलाफत सिद्दीक़ अकबर, तवज्जो कीजिएगा, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मुरू अबा बकर खुद कहा, रहमते दो आलम ने, मुरू अबा बकर खुद कहा, रहमते दो आलम ने, मुरू अबा बकर खुद कहा, रहमते दो आलम ने। मुसल्लाए नबी का सिद्दीक़ पहला हकदार हो गया। मुसल्लाए नबी का सिद्दीक़ पहला हकदार हो गया।
जिसके दिल में बुग़्ज़ सिद्दीक़ जलेगा वो जहन्नुम में। जिसके दिल में बुग़्ज़ सिद्दीक़ जलेगा वो जहन्नुम में। जिसके दिल में बुग़्ज़ सिद्दीक़ जलेगा वो जहन्नुम में। जिसके दिल में इश्क़ सिद्दीक़ उसका बेड़ा पार हो गया। ज़माना था नबी का दुश्मन, सिद्दीक़ पहरेदार हो गया। और गारे सौर की खलवत वाह सिद्दीक़ तेरी किस्मत। गारे सौर की खलवत वाह सिद्दीक़ तेरी। बस दोस्तों की एक फरमाइश इशात व तौहीद व सुन्नत के हवाले से एक नज़म के कुछ अशार आपको सुनाता हूँ। इशात व तौहीद व सुन्नत के आले हज़रत की ज़ियारत भी कीजिए और ये खूबसूरत अशार समाअत कीजिए। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह का एहसान है। ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह का एहसान है। अल्लाह का कुरान शातियों की पहचान है। ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह का एहसान है। ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह का एहसान है। अल्लाह का कुरान शातियों की पहचान है। अल्लाह का कुरान शातियों की पहचान है। नबी के प्यारे फरमा सुनते सुनाते हैं। नबी के प्यारे फरमा सुनते सुनाते हैं। मन घड़त रिवायतों से ईमान हम बचाते हैं। हम मन घड़त रिवायतों से ईमान हम बचाते हैं। हमारी रहबरी के वास्ते रहबरी के वास्ते हदीस और कुरान है। अल्लाह का कुरान शातियों की पहचान है। अल्लाह का कुरान शातियों की पहचान है। और मेरे अकाबिरीन का अकीदा, मेरी जमात का अकीदा, तवज्जो कीजिएगा, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कब्रों से जिंदा कह के उठाएगा, कब्रों से जिंदा कह के उठाएगा। और रोज़ हश्र अल्लाह रूहें लुटाएगा। हर रोज़ हश्र अल्लाह रूहें लुटाएगा। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का कानून कुरान में बयान है। अल्लाह का कुरान शातियों की पहचान है। अल्लाह का कुरान शातियों की पहचान है। खुशबुए तौहीद से मुअत्तर जहान है। खुशबुए तौहीद से मुअत्तर जहान है। जगह जगह पे हो रहा, जगह जगह पे हो रहा जो दरे से कुरान है। अल्लाह का कुरान शातियों की पहचान है। अल्लाह का कुरान शातियों की पहचान है। और सहाबा के दीवाने दायां हाथ बुलंद कीजिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कामिल मुकम्मल सहाबा का ईमान है। सहाबा के ईमान का गवाह कुरान है। सहाबा
सहाबा के ईमान का गवाह कुरान है। मुनकिर सहाबा का, मुनकिर सहाबा का लानती शैतान है। अल्लाह का कुरान शातियों की पहचान है, अल्लाह का कुरान शातियों की पहचान है। दुरूद शरीफ पढ़ जी जरा, दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। जिन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, आगे आ जाए। ये कारी मुख्तार साहब का टोटका आजमाया है मैंने, आगे आ जाए माशाअल्लाह। नहीं जी उस्ताद मन अब्दुल्ला साहब। सामीन गिरामी कदर, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, आज की ये खूबसूरत कॉन्फ्रेंस सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जामे और कदीमी मरकज़ी मस्जिद की तकरीबन 45वीं कॉन्फ्रेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के मेहमान खुसूसी आपके सामने हैं। जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्ना का जो मौक़िफ़ और नज़रिया है वो अभी अशार में सुन रहे थे, इसलिए मैं इस शेर के साथ मैं इस अपने जामिया मस्जिद के ख़तीब और इलाके भर की जामे शख्सियत मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को दावत दूंगा कि वो मेहमान खुसूसी को दावत दें और कॉन्फ्रेंस के हवाले से शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से। कहो बेशक शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नग़्मा तौहीद से। काफ़ी है अल्लाह सबकी हाजत रवाई के लिए, कहो बेशक काफ़ी है अल्लाह सबकी हाजत रवाई के लिए। नबी पैगंबर इमाम वली फ़कत रहनुमाई के लिए। पढ़ते हो हर नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पढ़ते हो हर नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिरते हो फिर भी दर बदर मुश्किल कुशाई के लिए। जी मैं दावत देता हूँ मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। मेहमान खुसूसी आपके सामने मेंबर रसूल और स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। मेरे भाइयों, मैं फ़ख्र से नहीं कहता, तादीश बिन नेमत के तौर पे कहता हूँ कि जिस तरह इस स्टेज और मेंबर का आगाज़ इस बात से हुआ था कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खुदा मेरे लिए था। क्या है कि सारी दुनिया अगर बिगड़ जाए, काफ़ी है एक खुदा मेरे लिए है। ये वो स्टेज है कम अज कम मेरी जिंदगी में कि इस स्टेज पर गुलामुल्लाह खान जैसे मरहूम शख्सियत तशरीफ लाए, सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी वली कामिल, जिनका हुस्न दुनिया को बता रहा था कि वाकई हक का वली है, वो तशरीफ लाए। बादशाह इस दुनिया का निज़ाम है, वो चलते चले गए, लेकिन मैंने गुजारिश की कि इस स्टेज का जो ऐलान था अल्लाह की तौहीद और वहदानियत, इंशाअल्लाह हम आज तक उस पर कायम और दायम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सरजमीन और इस मस्जिद को ता क़यामे क़यामत तक जो अकाबिर ने वहदानियत वाला पौधा लगाया था, अल्लाह से दुआ है इन साथियों से मिलकर, इन साथियों की मुआमलत से
ये दाएं बाएं मेरे बाजू बैठे हैं, इनकी मुआमलत से अल्लाह उस तौहीद वाले पौधे को पानी से शराब करता रहे और ये मस्जिद माई मुसाबानों इसी तरह तौहीद की सदाश से बुलंद होती रहे। आने वालों को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अपनी अपनी बारी पर हर एक ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गुलामुल्लाह खान, अनायतुल्लाह शाह बुखारी, फिर इस अकाबिर के शागिर्द अल्लामा अहमद सईद खान मुल्तानी, जिन्होंने हक, तौहीद, रिसालत और पैगंबर की शान की आवाज इस अंदाज में बयान की कि लोगों के दिलों में पेवस्त हो गए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तमाम अकाबिर को करोड़हा रहमतें नाजिल फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें ता जिंदगी इस मिशन पर कायम और दायम रखे। मैंने अर्ज की, ये मेरे दाएं और बाएं मेरे मुआविन बुजुर्ग, एक मुखलिस इंसान मौलाना रुस्तम साहब और उसके साथ ही नौजवान मौलाना आसिफ साहब, ये दाएं बाएं मैं इनको इस मस्जिद का एक रूहानी औलाद समझता हूं। यहीं से ये सब कुछ सींच कर गए। आप इनसे पूछते हैं, अक्सर जो हजरात बैठे हैं, ये मैं आपके लिए बात की कि आपने अल्लाह के नाम पे माल दौलत खर्च की, आपकी माल दौलत जाया नहीं हुई। इंशाअल्लाह ये हजरात आपके लिए सदका जारिया हैं, सदका जारिया हैं। आपका वो सदका अल्लाह के यहाँ कबूल और मंजूर फरमाए। वक्त ज़्यादा नहीं लेता। आज ये अदारा एक जामिया आयशा सिद्दीक़ा, जो तालिबात बच्चियों का मदरसा, तकरीबन 40 लड़कियां आज भी ज़ेरे तालीम हैं, वफाकुल मदारिस से मुंसलिक है। 20 लड़कियां हर साल जहां से संदे फरागत लेकर जाती हैं। ये फिर मस्जिद का इंतज़ाम, हमारी इस मस्जिद की इंतज़ामिया के, वो कहते हैं मुझे सदर न कहा करो, खादिम कहा करो, लेकिन मैं नाम लेने से गुरेज नहीं करता। जनाब फयाज अहमद तारिक साहब और उनकी बाकी टीम, ये मस्जिद के तमाम इंतज़ाम, मेरी दुआ है कि अल्लाह उनकी मेहनत कबूल फरमाए। और ये दुआ किया करें कि अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। मैं ज़्यादा देर हाजिर नहीं होना चाहता। आज हमारे बुजुर्ग बड़ी रुकावटों को तय करते हुए, आपने सुना होगा रास्ते बंद हैं, सड़कें बंद हैं, लेकिन हजरत ने बड़ी मुश्किल दिक्कत के साथ हमारे यहाँ पहुँचे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह इनको ताज जिंदगी कायम और दायम रखे। इंशाअल्लाह अज़ीज, जिस तरह इनका चेहरा चमक रहा है, इंशाअल्लाह अज़ीज, हमारे अकाबिर की बताई हुई बात, हमारे अकाबिर के बताया हुआ अकीदा, इंशाअल्लाह उसके लिए उस आसमान हिदायत के सितारों से एक सितारा है। अल्लाह इनको तादेर सलामत रखे, अल्लाह इनकी आमद कबूल फरमाए। और आप तमाम साथी जहाँ जहाँ से तशरीफ लाए हैं, एक दीन के लिए सुनने के लिए आए हैं, रब ताला आपके कदमों को कबूल फरमाए। और ये दुआ करते जाएं और करते रहें, अल्लाह इस इदारे को हक पर कायम और दायम फरमाए। खिदमत करने वालों को अल्लाह करोड़हा दुनिया आखिरत की नेमतें नसीब फरमाए। आपके सामने तशरीफ लाते हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद जमशेद साहब। खतीबी ज़ीशान, फसीहुल लिसान, लजीजुल बयान, मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना अहमद जमशेद साहब हज़ारवी दामत बरकातहुमुल आलिया बहुत खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद बयान करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप जैसे ज़ौक़ शौक़ से आए, इसी तरह प्रोग्राम के बाद आपका ईमान भी तरोताज़ा होगा। बड़े दिल जमी के साथ बैठे, इंशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत बयान होगा।
जज़ाकल्लाह। الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة
सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सोते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। सोते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी कदर वज़ी वक़ार उलमाए किराम, तुलबाए इज़ाम और ज़िला अटक की तहसील पिंडी गैब और गिरदो नवाह से आए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। काफ़ी अरसे के बाद गालिबन दूसरी मर्तबा इस मस्जिद में मुझे हाज़िरी का मौका नसीब हुआ। हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहेब हफ़िज़हुल्लाह ताला व रआहू, जो ख़तीब हैं मस्जिद हाज़ा के और मेरे इंतहाई दिल के करीब मोहतरम जनाब शकील साहेब और इनकी पूरी टीम, इनकी पुरखुलूस दावत पर आज फिर अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से आप लोगों से मुलाकात का शरफ़ हासिल हो रहा है। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं उन लोगों का ज़िक्र भी करूं। जब मैं पहली दफ़ा यहाँ आया था तो मुझे दावत दी थी हज़रत मौलाना कारी मुख्तियार कासमी साहब रहमहुल्लाह ने। उन्होंने दावत भी दी थी, मैं भी था इस प्रोग्राम में, और हमारी जमात के नाज़िम आला कुल पाकिस्तान के हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी हाफिज़हुल्लाह वो भी थे। और एक दफ़ा मुलाकात यहाँ पिंडी गैब की एक दूसरी मस्जिद में हुई जी, दारे वाली मस्जिद। तो डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहेब, अल्लाह उन्हें भी गरीक़ रहमत फरमाए। दुनिया की ज़िंदगी है या ऐसी बेवफा सी ज़िंदगी है। आज महफिल में बैठे कितने ही हंसते बसते चेहरे हो सकता है, फिर मजलिस हो, ज़िक्र कुरान हो और हम में से कई खाक में मिले। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बात का मुतमन्नी और तलबगार रहूंगा कि तवज्जो हद दर्जा हो, दिल का बर्तन सीधा कर लीजिए। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो आपका उन्वान है शान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाऊंगा। उनकी सीरत और सूरत और रफ़अत और मनक़बत बयान करूंगा। लेकिन मैं कुरान का तालिबुल इल्म हूँ, इंशाअल्लाह रब का कुरान सुनाऊंगा जो हमारा तुर्रा इम्तियाज है। सिर्फ आप दिल का बर्तन सीधा कीजिए कि कुरानी मोती आप अपने सीनों में समेट के घर ले जा सकें। तो शौक से बैठे हैं ना, जरा अल्लाह का नाम लेके कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी और बातिनी महासिन और खूबियों और कमालात से नवाजा था। अल्लाह ने आपको अज़मतों और रफ़अतों से नवाजा था। और अगर कुरान मुक़द्दस पढ़ने वाला कुरान का तालिबुल इल्म और मुहिब कुरान का मुताला करेगा
तो वो हर सूरत में ये देखेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पाक पैगंबर की अजमतों के तज़किरे कितने अजीब पहराए में किए हैं। हम और आप मखलूक क्या जान सकती है इमामुल अंबिया की अजमतें। जिस मालिक ने अजमतों से नवाजा है वो सबसे ज्यादा जानता है। तो जिस अंदाज से मेरे मालिक ने अपनी किताब में बयान किए हैं आपके तज़किरे, उसकी मिसाल नहीं मिलती। कुरान मुकद्दस की एक आयत है, हमारे यहाँ हम जब तफसीर पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि कुरान मुकद्दस में मरकजी मज़ामीन 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। और उन 8 मज़ामीन में से 4 मज़ामीन उनको कहा जाता है उसूल मुहिम्मा, सबसे अहम तरीन 4 हैं। और वो 4 मैं सिर्फ उंगली पे गिन देता हूं। पहला मजमून जो कुरान बयान करता है वो है इस्बात तौहीद, यह कुरान का मजमून है पहला। दूसरा मजमून कुरान बयान करता है सदाकतुल किताब, कि मेरी किताब सच्ची है। कुरान की अजमतें, कुरान के ऊपर शुकूक और शुबहात जो वारिद होते हैं उसके जवाब। और तीसरा मजमून अल्लाह का कुरान बयान करता है इस्बात रिसालत। कौन सा मजमून है? इस्बात रिसालत। और चौथा मजमून अल्लाह की किताब का है ईमान बिल आखिरत, अकीदा आखिरत, इस्बात क़यामत। कितने मज़ामीन? और कमाल इस किताब का ही, मैं इंशाअल्लाह सुनाऊंगा सिर्फ कुरान, आप जरा मेरी बात की तरफ थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आपकी। कमाल इस किताब का यह है कि पूरे 30 पारों में 4 मज़ामीन को बिखेर दिया, 30 पारों में। और कभी अंदाज समेटने का इख्तियार किया तो एक सूरत में एक मजमून बयान कर दिया। मसलन सूरत इखलास में सिर्फ तौहीद है। क्या है? सिर्फ तौहीद है। सूरत जिलजाल में सिर्फ क़यामत है। और सूरतुल क़दर में अज़मत कुरान है। और चौथा मजमून मैंने कहा इस्बात रिसालत, तो सूरतुल ज़ुहा और सूरत अलम नशरह में सिर्फ रिसालत है। कभी 30 पारों में चारों मज़ामीन को फैलाया, कभी समेटा तो एक एक सूरत में एक एक मजमून बयान कर दिया। कभी ऐसा कमाल कर दिया एक रुकू में चारों मज़ामीन को इकट्ठा कर दिया। और कभी समेटा तो सूरत निसा आयत 136 में एक आयत में चारों मज़ामीन को जमा कर दिया। ये कमाल है इसके।